चलो शुरू तो करो, इन्हें करन तो दो बाल को कुछ। और थोड़ी कपड़ा और कर दो। पंडित जी चला जाएगा हाथ बस। नहीं जाने का, जैसे थाली में झूठ बिखर जाती है लग जाए बेकार हो जाएगी। अच्छा हाँ फिर खा नहीं सकते। आज अब 5 छोड़ के चली जाइए ना। अरे आ जाओ रे बुआ। रख लो, इसको ऊपर दे दी, ऐसे रख दे ऊपर। रख दो, कोई बात नहीं। देवता का पूजन हो गया है, कपड़ा दे दे। चलिए हो गया। मैंने बैठ जा लेदर को। रख लो, मान लो कहना बस सब खा लिया से। चलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं चार सात और प्रजापति स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम भगाय। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और आपने अभी स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमारे यहाँ हो रही है पूजा। और मैं आपको बता दूँ, ये मैं गई हूँ अपनी बुआ सास के यहाँ। तो ये मेरी बुआ सास के यहाँ पूजा हो रही है क्योंकि हमारी जो बुआ जी हैं उनके पोते का बर्थडे था। मतलब ये जो भैया बैठे हैं और ये उनकी वाइफ बैठी है हमारी प्रियंका, तो उनके बेटे का बर्थडे था। तो हम लोग गए थे उस पूजा, मतलब हम लोग बर्थडे में गए थे। जब हम लोग पहुँचे तो पूजा हो रही थी, तो फिर हम लोग भी मतलब शामिल हो गए पूजा में, आहुति वगैरह दी। तो मैं ये पंडित जी का स्टार्टिंग में आपको दिखा रही थी। मतलब सभी पंडित जी का अपना अपना एक अलग तरीका होता है पूजा करने का। तो वो कुछ मतलब अलग बातें बता रहे थे हमसे। तो बस यहाँ पर हो गई पूजा। फिर जो है उसके बाद यहाँ पर हो गई है बस मेन आहुति हो गई है। फिर उसके बाद हो जाएगी आरती, फिर उसके बाद होगा केक कटिंग। और पता है यहाँ पर अपनी व्लॉगिंग इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ तो मोस्टली पूजा ही हो रही थी, तो यहाँ तो मुझे वॉइस एडिट करनी ही थी। और उसके बाद जो है डीजे जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। और क्योंकि डीजे बहुत लाउडली बज रहा था तो सॉन्ग की सारी आवाज़ आ रही थी, तो उसकी डर की वजह से मुझे सारे में वॉइस एडिट करनी पड़ी है। और ये रहा हमारे कन्नू का केक और ये रहा हमारा बर्थडे बॉय। तो अब हो रहा है केक कटिंग। और फिर केक कटिंग होने के बाद जो है फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद फिर हम लोग ने डांस किया जम के। मतलब खाने की मतलब केक के बाद जो है सीधा खाना ही था, तो खाने का मैंने कुछ ऐसे कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। और फिर उसके बाद जो है डांस ही डांस हुआ। और डांस हुआ बहुत ही मतलब हो गया 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे तो कंटिन्यूसली किया। और फिर हम लोग आ गए थे घर पे क्योंकि हमें रात में ही घर आना था क्योंकि नेक्स्ट डे भी स्कूल भी था। और दूसरी बात ये है कि सुबह में तो और ज़्यादा कोहर आता है, सब लोग रोक भी रहे थे, तो सुबह में तो और ज़्यादा ही कोहर आता है, परेशानी होती है। तो इसीलिए हम लोग रात में ही निकल आए थे। और उस समय भी ना ड्राइविंग बहुत धीरे धीरे की काविंदर जी ने, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था सामने का। और पता है बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे जो है ना, जब बैलून्स वगैरह सब लोग फोड़ते हैं ना बर्थडे पे, तो वो डर ही जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, कानों को बंद कर रहा था अपने। और ये जो है ना ये मेरे मतलब ये देवर है मेरे, तो देवर का बेटा जो है ये 3 साल का हो गया है। और एक और गुड न्यूज़ आने वाली है क्योंकि जो ये मेरी देवरानी है उनके और बस रहे हैं 2 मंथ्स में भी रहे हैं उनकी डिलीवरी के, तो उनका एक और नेक्स्ट बेबी भी होने वाला है। फिर बस यही था सब कुछ, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और फिर इसके बाद जो है बस डांस का ही मिलेगा, तो वहाँ पर भी वॉइस नहीं मिलेगी आप लोगों को, मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी। पता है सॉन्ग का लफड़ा नहीं होता ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये सारी इनकी फैमिली की लेडीज़ हैं और मैं आप लोगों को अपनी जिठानी से भी मिलवाऊंगी। और अब फाइनली मेरी गोद में आ गया है कानू, तो वो मुझसे बात कर रहा था, कह रहा था कि ताई जी फ़ोन में कैसे बोलूँ मैं। तो मैं उनको बोल रही थी बेटे हाई कर दो, तो फिर जैसे मैंने फ़ोन ऑन किया है तो कुछ बोला ही नहीं फिर वो। और ये पीछे सारी भीड़ हो रही थी, सब लोग पीछे, उधर सब जेंट्स सब खाना खाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर सब लेडीज़ खा रही थी केक, क्योंकि उन लोगों को तो पहले दे दिया था जेंट्स सब, तो वो खा के अपना खाने लगे अपना खाना। और यहाँ पर बस
केक वितरण हो रहा है। ये बच्चे हमारे दोबारा से ले रहे हैं केक तो यहाँ पर खड़ा है कोशी हमारा पंकज, और ये है मेरी बड़ी वाली जेठानी, मतलब जिनके बेटे का बर्थडे है वो मेरी दौरानी है, ये उनकी जेठानी है। तो ये दीदी हैं, इनको भी मैंने व्लॉग में ले लिया है। और यहाँ अब मैं मिलवाती हूँ अपनी दीदी से, मतलब ये मेरी दीदी हैं। तो जहाँ पर हम लोग गए थे ना, जिस गाँव में हम लोग गए थे, मतलब जहाँ पर मेरी बुआ सास है, तो वहीं पर मेरी एक ही दीदी हैं। तो ये दीदी भी आई थी वहाँ पर, उन्हीं की फैमिली में है मेरी बुआ जी की। तो फिर ये मैं और दीदी ने भी थोड़ी सी वीडियो बनाई, खूब मस्ती की, मतलब साथ ही रहे, मतलब अपना कोई मिल जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपनी बात बताती हूँ आपको, मैं तो सच्ची ना जब कहीं जाती हूँ तो कोई मुझे अपना मिल जाए तो सच्ची बस वो दावत जो है ना सफल हो जाती है, मन लग जाता है। और बस ये शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने और काविंदर जी ने डांस, मैंने कहा आए हैं तो खाना खाओ, अपना एंजॉय करो, डांस करो, अपने घर चलो पर देखो मुझे नहीं लगता है, कभी भी मेरे अंदर ये नहीं आती कि हाँ मुझे बहुत स्टेप बाय स्टेप डांस नहीं आता है। डांस मैं समझती हूँ डांस होता है अपने मन की खुशी का। तो जैसा भी मुझे आता है, मैं नहीं कहती मैं बहुत बड़ी डांसर हूँ, बस ठीक ठाक कर लेती हूँ। बस इतना है कि मैं हाँ सबके साथ एंजॉय कर लेती हूँ। तो बस मैंने और काविंदर जी ने स्टार्ट कर दिया और हम लोग करते रहे, मतलब जब तक हम आए हैं, मतलब डीजे से ही काविंदर जी मेरा हाथ पकड़ के लेके आए, कह रहे चलो बस अब घर चल रहे हैं। तो यहाँ पर बस ये भैया हैं, भैया काविंदर जी और मैं डांस कर रहे हैं, और फिर एक एक करके आते रहेंगे, सब लोग जाते रहेंगे। और बहुत सारी लड़कियों ने भी डांस वगैरह किया था, तो मैंने उनकी वीडियो शूट नहीं की है। थोड़ा सा जिनको अनकंफर्टेबल लगता है बच्चियों को, तो मैं उनकी वीडियो नहीं बनाती हूँ, थोड़ा ठीक भी नहीं रहता है। तो और यहाँ पर काविंदर जी जो है ना मेरी दीदी का हाथ पकड़ के लेके आ रहे थे डांस करने के लिए, पर उन्होंने नहीं किया डांस। और यहाँ पर होता रहा, बार बार सबको लेके आते रहे, बस थोड़ा बहुत किया सब लोगों ने, पर मैं और काविंदर जी तो लगे रहे लास्ट तक ही जैसा भी हुआ दोनों से खूब मस्ती की। फिर उसके बाद निकल आए घर के लिए। और सच बताऊँ ना बहुत ही कोहरा था रास्ते में। और एक चीज़ और, हाँ बुआ जी ने इतना सारा कुछ दे दिया खाना, मतलब घर, मतलब वहाँ खा के आए, घर के लिए भी इतना सारा पैक करके दे दिया है, क्योंकि चाचा जी चाची जी सब थे, इन सब के लिए भी दे दिया। और बहुत सारा, पता है क्या, बुआ जी इतनी खुश हो जाती हैं हमारी, मतलब अपना ना अपनों को देख कर, कहते हैं ना कोई भी कितना बूढ़ा हो जाए तो वो अपने मैके वालों को देख के ना फूला नहीं समाता है। तो हमारी बुआ जी भी ना हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो हम तो फिर भी यंग है, मतलब अपने घर वालों को, अपने भाई भाभी मम्मी पापा को, सबको देख के जो है बड़ा अच्छा लगता है। पर ये बुढ़ापे तक ही रहता है, ये हमें बुआ जी को देख के लगता है अपनी। और यहाँ मैं और भैया कर रहे हैं थोड़ा सा डांस। यहाँ पर हमारा कन्नू भी आ गया था, तो वो भी यहाँ पे डांस कर रहा है अपना, क्योंकि अभी छोटा सा है वो, 3 साल का हुआ है, तो फिर भी काफ़ी है, एक्टिव है वो। और ये हैं हमारी बुआ जी, तो बस मतलब ऐसे करती हैं, अभी भी इनके पास से आते हैं ना तो बहुत मन भारी करती हैं, कह रहे बस इनको अच्छा लगता है कि सब आएँ, बस जाए कोई नहीं। और गाड़ी खड़ी है गेट पे, बस हम लोग निकल लिए हैं। ये है मेरी ननंद उधर जो हैं, और एक बड़ी वाली जो ननंद है मेरी, तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, ये छोटी वाली ननंद है। और यहाँ पर कोशी भैया बने हुए हैं पूरे जादू पूरी कैप वैप ढक के हैं सर पे, क्योंकि सर्दी तो हो ही रही थी। और बस भैया सबको बाय करके हम लोग निकल लिए हैं। तो भैया सब भी मना कर रहे थे, कह रहे अभी लेट चले जाओ, तो मैं उनको समझा रही हूँ कि भैया फिर रास्ते में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो बस
अब सबको यहाँ पर बाय शाय करके हम लोग निकल लिए। तो ये था हमारे कन्नू के बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन, सिंपल तरीके से जो हम लोगों ने किया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और यहाँ पे देखो थोड़े से बच्चे जो है ना थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे रहे हैं मुझे, गेट खोल रहे हैं मेरे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।